नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजी ग्लोबल। चलिए आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के स्टूडेंट के बारे में जिनका सेशन 18-20 था या 19-21 था या 20-22 था। इन सबको लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है डीजीटी की तरफ से, और डीजीटी ने अनाउंस किया है कि जिनका भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम बाकी था, सप्लीमेंट्री वाले हो या जो 20-22 सेशन वाले हो, जिनका फर्स्ट ईयर का सीबीटी का एग्जाम, थ्योरेटिकल पेपर का एग्जाम जिनका बचा हुआ था, उनको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पास कर दिया गया है। ये न्यूज है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा विषय ये है कि अगर आपको पास कर दिया गया है तो आपका जो मार्कशीट होगा कैसे बनेगा, नंबर कहाँ से ऐड किए जाए, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन में जो नंबर है वो मार्कशीट में नंबर कैसे दिए जाएंगे इत्यादि के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ईजी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 20 जनवरी से ऑफलाइन नया बैच स्टार्ट हो रहा है। घर बैठ के टाइम को खराब मत कीजिए, आईटीआई कर रहे हैं ज्वाइन कर लीजिए। मैं वादा करता हूं 1 साल के अंदर में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। 4 महीने का ये पावरफुल क्लास, जहां पे आपको प्रैक्टिस सेट से लेकर हर चीजें दी जाएगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट का जो सिलेबस होता है उसके अनुसार हम आपको तैयार करेंगे। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। हमारे पास हॉस्टल भी अवेलेबल है, आप हॉस्टल में रह के 24 आवर्स पढ़ सकते हैं। 24 आवर्स फैकल्टी भी अवेलेबल होते हैं आपके सहायता के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। न्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों से ये चीज़ें मतलब तमाशा बन गया था आईटीआई कि 18-20 सेशन वाले, पीछे के 2-2 सेशन वाले बच्चे जिनका सप्लीमेंट्री एग्जाम था, पता ही नहीं था कब एग्जाम होगा, कैसे होगा। तो जो न्यूज है उसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ब्रीफ कर लेते हैं, इसके बाद आपको हम बता देंगे कि जो मार्कशीट बनेगा कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन 29 दिसंबर को आया था। ठीक है, और सभी लोगों को ये बात पता चल गया होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं, इसके बाद लास्ट में हम मार्कशीट के बारे में बात करेंगे। पहला, इसका सब्जेक्ट जो लेटर लिखा गया उसके सब्जेक्ट में लिखा गया कि जो सीबीटी एग्जाम होने वाले थे, वैसे ट्रेनी जो 2 वर्षीय कोर्स को ज्वाइन किए थे, उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं होने वाला है। जिनका 2 साल का कोर्स है, उनका फर्स्ट ईयर का जो थ्योरी वाला पेपर है वो एग्जाम नहीं होने वाला है, उनको पास डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, ये बताया गया था। अब उसमें 3 पॉइंट दिया गया है, 1, 2 और 3। इस तीनों पॉइंट में बताया गया है कि किसको पास किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, जो आईटीआई में एग्जाम होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक कन्वेंशनल एग्जाम होता है, कन्वेंशनल मतलब जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं जो आपके कॉलेज में होता है, जैसे आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम होता है, और ट्रेड प्रैक्टिकल होते हैं। ये 2 एग्जाम को कन्वेंशनल एग्जाम बोलते हैं। और एक थ्योरेटिकल एग्जाम होता है जिसमें ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन होते हैं। 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसका सीबीटी एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, तो उसमें पहला बताया गया है कि ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर ट्रेड 2020-21 वाले, जिनका 1 साल का कोर्स है और उनका सेशन 20-21 है, उनके लिए दोनों तरह के एग्जाम लिए जाएंगे। मतलब सीबीटी एग्जाम उनको देना होगा, ट्रेड थ्योरी का, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब इनको सीबीटी एग्जाम भी देना है और ट्रेड प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी एग्जाम देना है, जो उनके कॉलेज में होगा, जो 1 साल कोर्स वाले हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं, सेकेंड ईयर ट्रेड ऑफ 2 ईयर ट्रेड्स ऑफ सेशन 19-21, जो 19-21 में है और वो सेकेंड ईयर में, उनके लिए यहाँ बताया गया है कि आपका सीबीटी भी एग्जाम होगा और आपका कन्वेंशनल भी एग्जाम होगा। मतलब आपको ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। इसके साथ ही साथ आपको ट्रेड प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी एग्जाम देना पड़ेगा। किनको? जो सेकंड ईयर में और उनका सेशन 19-21 वाले हैं। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात को आप समझ लीजिए कि बोला कि फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग ऑफ 2 ईयर ट्रेड ऑफ 2020-22 सेशन, 2020-22 सेशन वाले जितने भी लोग हैं जिनका 2 वर्षीय कोर्स है, जिनका कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल का है, उनको केवल कन्वेंशनल एग्जाम देना होगा। केवल कन्वेंशनल एग्जाम देना होगा, मतलब ट्रेड प्रैक्टिकल का और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम देना होगा। जो सीबीटी एग्जाम होने वाले थे, ऑनलाइन एग्जाम होने वाले थे, वो एग्जाम आपका नहीं होगा, आपको पास कर दिया गया है। ठीक है, ये मैटर अब सॉर्ट आउट हो गया। आइए इसको हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं। चाहे आप 18-20 सेशन में हो, चाहे आप 19-21 सेशन में हो, चाहे आप 20-22 सेशन में हैं, अगर
आपका सप्लीमेंट्री पेपर है पीछे वाले सेशन वाले, जो करंट से पीछे वाले 18 और 19 वाले, अगर आपका फर्स्ट ईयर में आप फेल हैं, एग्जाम नहीं दे पाए थे, उन सभी को फर्स्ट ईयर में पास कर दिया गया, ठीक है। और जो करंट सेशन वाले हैं 20-22 वाले हैं, जो 2 वर्षीय ट्रेड है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम उनका नहीं होने वाला है, जो ऑनलाइन एग्जाम है वो नहीं होने वाले हैं। तो सीबीटी एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है, इसके पीछे कारण बताया गया है कोरोना, कोविड-19 की वजह से आपके जो सेशन है लेट हो सकते थे, लेट हो रहे थे। आपको पता ही है, अब आप सेकंड ईयर में, जुलाई में सेकंड ईयर का पेपर होने वाला है, तो आप लेट हो गए थे, इसके वजह से ये कदम उठाया गया है, जैसा कि डीजीटी इसमें लिखा है। इसके अलावा आपको बता दिया गया है कि अगर सीबीटी एग्जाम के लिए आपने फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए पेमेंट कर दिया था, एग्जामिनेशन फी पेमेंट कर दिया है, एग्जामिनेशन फी लौटाया नहीं जाएगा, बल्कि आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे, जो सेकंड ईयर के सीबीटी एग्जाम होने वाले हैं, उसमें ऐड कर दिया जाएगा, दोबारा से आपको एग्जाम फी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि आपका मार्कशीट कैसे बनेगा, फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आपका कैसे बन के आएगा। उसमें आपके जो ट्रेड थ्योरी है, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन है और इम्प्लॉयबिलिटीज का नंबर कहां से आपको दिया जाएगा। क्या मार्कशीट को खाली छोड़ दिया जाएगा? ऐसा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिख दिया है, ये चौथे नंबर पॉइंट में क्लियर मेंशन किया है कि आपका जो मार्कशीट होगा कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है मार्क्स फॉर द सब्जेक्ट ट्रेड थ्योरी, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और इम्प्लॉयबिलिटीज के लिए यहाँ पे लिखा है कि जो आपको मार्क्स अवॉर्डेड किए जाएंगे, जो मतलब आपको मार्क्स दिए जाएंगे, उसका बेसिस क्या रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये आपके 1, 2 और 3, ये 3 सब्जेक्ट को मिलाकर आपके पीछे वाले तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब 3 सब्जेक्ट यहाँ पे ट्रेड थ्योरी का मार्क्स, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का मार्क्स और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मार्क्स कैसे मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ट्रेड प्रैक्टिकल है और फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अब इसमें हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं, जब तक मार्कशीट नहीं आता है तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि जो ईडी है या ट्रेड प्रैक्टिकल है किसका नंबर किसके साथ ऐड करेगा। लेकिन जहां तक मुझे अनुमान है, बस मैं अनुमान लगा रहा हूं, इसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, इसको लेकर हवा नहीं बनाना है, ठीक है। मैं बस एक अनुमान के तहत आपको बता रहा हूं कि जो ट्रेड प्रैक्टिकल होगा ये ट्रेड थ्योरी से जुड़ा हुआ विषय है। ट्रेड प्रैक्टिकल आपका ट्रेड थ्योरी से जुड़ा हुआ विषय है, तो जो ट्रेड प्रैक्टिकल में जिस तरह का परसेंटेज आप लाएंगे, सेम परसेंटेज को हमें लगता है ट्रेड थ्योरी में आपको देगा। मतलब एवरेज मार्किंग आपको करेगा ट्रेड प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड थ्योरी में। तो ट्रेड प्रैक्टिकल में ये जो ट्रेड प्रैक्टिकल हुआ था, सभी लोग का होम सेंटर था, काफी अच्छा नंबर आप लोग को मिलता है। ये हमेशा की तरह आप लोग आपका मार्कशीट देखिएगा तो ट्रेड थ्योरी से ज्यादा आपको ट्रेड प्रैक्टिकल में ही नंबर मिलता है। तो यहाँ पे तो आपका नंबर बहुत अच्छा होता है ट्रेड प्रैक्टिकल में, इसीलिए ट्रेड थ्योरी में भी आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, कंफर्म है, ठीक है। अब 2 सब्जेक्ट बचा है, एक ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग बच गया है और फॉर्मेटिव असेसमेंट बच गया है। तो ये दोनों को किस तरह से आपको मार्किंग करेगा, ये डिपेंड करता है आने वाले मार्कशीट पे कि किस तरह से उसमें ये चीजें दी जाएगी। लेकिन एक चीज कंफर्म हो गया है कि आपको ट्रेड थ्योरी में मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि ट्रेड प्रैक्टिकल में सबका 85-90% रहता है, तो ट्रेड थ्योरी में भी सेम वही मार्क्स होने वाले हैं। और एक बात और है, आईटीआई का जो फाइनल मार्कशीट बनता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों मिलाकर बनता है, जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट आता है और वहीं आपका परसेंटेज डिसाइड करता है। तो खुशी की बात यह है कि फर्स्ट ईयर में आपको परसेंटेज अच्छा बनने वाला है, बहुत अच्छा परसेंटेज आने वाला है। मुझे लगता है कि 80-90% के बीच में सभी लोग रहेंगे। तो इतना अच्छा जब परसेंटेज आएगा, तो जब सेकेंड ईयर के मार्क्स ऐड करके जब फाइनल जो परसेंटेज आपका बनाया जाएगा, वो भी परसेंटेज काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका काफी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आई होप कि आप सभी लोग का ट्रेड प्रैक्टिकल अच्छा गया होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी अच्छा गया होगा। तो मुझे लगता है कि सब लोगों का मार्क्स अच्छा आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा एक सूचना है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 2,55,000 आईटीआई के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ सकते हैं और आईटीआई से संबंधित बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, जैसे सरकारी नौकरी के बारे में बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसके अलावा आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं और वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जानकार हैं, जो आपको रिप्लाई करते हैं। तो चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।